Hello friends, welcome to another practice question of heights and distances. This is the 15th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 14 videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. Let's start solving this one. The question seems slightly complicated, but there is one small concept. If you understand that one concept really well, the entire question becomes very simple. Okay. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर्स अबव अ लेक। ओके, तो पहले तो मैं बता देता हूँ क्लैरिफाई करने के लिए कि ये जो लाइन है ये हमारी लेक है। ओके, ये हमारा लेक है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, तो ये हमारा क्लाउड है। ओके, ये हमारा क्लाउड है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर्स अबव अ लेक इज़ अल्फ़ा। ये वो पॉइंट है जहाँ से बंदा कोई खड़ा होकर देख रहा है और ये पॉइंट एच मीटर्स अबव है। ठीक है, तो जब वो यहाँ से देख रहा है तो ये एंगल जो है एच मीटर की ऊंचाई से जब बंदा इस बादल को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज़ बीटा। अब ध्यान रखिएगा कि जब ये मेरा लेक है तो इस लेक पर जब इस बादल की परछाई पड़ेगी तो ये परछाई भी इतने ही डिस्टेंस पे होगी। ओके, अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये जो बादल की हाइट है ये हाइट है सी। ओके, ये लेक का जो सरफेस है वहाँ से सी हाइट पर है ये बादल, तो इसकी जो परछाई है वो भी सी डेप्थ पे बनेगी। ओके, दिस इज़ अ लॉ ऑफ फिज़िक्स की रिफ्लेक्शन, जिस लेयर पे रिफ्लेक्शन होता है ऑब्जेक्ट उतना ही दूर होगा जितना दूर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज उतने ही दूर बनेगी जितनी दूर ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये बादल सी हाइट पर है, ओके, तो इसकी जो परछाई बनेगी, इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा ये भी सी डेप्थ पर ही बनेगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द लेक इज़ बीटा, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये है बीटा। ओके, इस परछाई को देखने का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बीटा है। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, सिर्फ हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो उसके लिए। ओके, अब देखिए, अब ये एच है, अगर ये एच है तो बाय दैट ये भी एच हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और अगर ये एच है और ये क्लाउड की हाइट सी है तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ये सी माइनस एच हो जाएगा। ओके, मैंने क्लाउड की हाइट को सी एज्यूम किया है, ये डिस्टेंस भी सी हो गया क्योंकि रिफ्लेक्शन उतना ही नीचे बनेगा लेक के सरफेस से। और ये जो बिल्डिंग की हाइट है एच, ये दिया हुआ है कि ये एच है, मुझे आंसर एच के टर्म्स में लाना है, तो ये वाली हाइट भी एच हो गई। अगर ये सी है और ये एच है तो ये वाला हाइट सी माइनस एच हो गया। अगर इतना क्लियर है तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस पहले बड़े वाले ट्रायंगल को मैं बोलता हूँ ए बी, और ये वाला जो मेरा पॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूँ डी, ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये है ई, और ये वाला पॉइंट है एफ। ठीक है, अब मुझे इस डिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, ये डिस्टेंस मेरा एक्स है, बाय दैट लॉजिक ये डिस्टेंस भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बाय दैट लॉजिक ये डिस्टेंस भी एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए, पहले मैं इन पॉइंट्स को भी लेबल कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पॉइंट पी, इस पॉइंट को मैंने डी बोला हुआ है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ क्यू। और हाँ, तो पहले ट्राइंगल को देखते हैं हम, ट्राइंगल ए बी और पी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ओके, ये वाला ट्राइंगल ए बी पी, जब मैं इस ट्राइंगल को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि tan अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है बी पी अपॉन ए पी। ओके, और tan अल्फ़ा की मेरी वैल्यू क्या हो जाती है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी पी हो जाता है सी माइनस एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है x इज इक्वल टू सी माइनस ऑफ एच अपॉन tan अल्फ़ा। ठीक है, ये मुझे मिल गई x की वैल्यू, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। मैंने tan अल्फ़ा को ऊपर इसलिए नहीं ले गया क्योंकि आंसर में मुझे बहुत सारा tan अल्फ़ा दिख रहा है, तो मैं उसको रिटेन करना चाहता हूँ। ओके, अब अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बीटा है, तो अब मैं इस ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ। ओके, ए ई पी में, तो ट्राइंगल ए ई पी में
tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी पी ई अपॉन ए पी। ओके, पी ई अपॉन ए पी हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू पी ई, और जो हमारा पी ई है वो है सी प्लस एच अपॉन सी प्लस एच मेरा परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ये सी प्लस एच, ये पूरे की जो हाइट है ये है सी प्लस एच अपॉन एक्स। ओके, ये हो जाएगी tan बीटा की वैल्यू। अब आप देखिए, अगर मैं इधर से x की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू जब मैं इधर से निकालूँ तो क्या निकलेगा, c प्लस एच अपॉन tan ऑफ बीटा। ओके, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब देखिए, दोनों साइड मैंने x को इसलिए इक्वेट किया है ताकि मैं इक्वेट कर सकूं, ताकि मैं इसको एलिमिनेट कर सकूं। ओके, इक्वेट 1 and 2। व्हेन आई इक्वेट 1 and 2, व्हाट आई गेट इज c प्लस एच tan बीटा इज इक्वल टू c माइनस एच अपॉन tan अल्फ़ा। अब देखिए, मुझे यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। ओके, पूछा है हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड मैंने c अज्यूम किया, तो मुझे c की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बेसिकली c को एक साइड एलिमिनेट करना है। ओके, एलिमिनेट नहीं करना, मुझे c को एक साइड कलेक्ट करना है और पूरा का पूरा आंसर जो है मुझे h के टर्म में लेके आना है। तो मैं c को ना LHS में लाने का कोशिश करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, c tan अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने प्लस h tan अल्फ़ा इज इक्वल टू c tan बीटा माइनस h tan बीटा। ओके, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि c को एक साइड ले आता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा c tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ h tan अल्फ़ा माइनस h tan बीटा। ओके, ये ब्रैकेट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 से, क्योंकि यहाँ इसको मैं प्लस रखना चाहता हूँ, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, और h को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो h tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, और अब मैं c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अब c की वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, the whole thing divided by tan beta minus tan alpha, and this is the proof or the solution we were looking for कि c यानी कि क्लाउड का जो हाइट है वो h और अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में क्या आएगा। So this is the final answer. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. And in case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.